माताश्री, पिताश्री, मैं पूजा के लिए पुष्प लेकर आई हूँ। उर्मिला, पुष्प लाने के लिए तुम क्यों गई? इसे लाने के लिए कोई सेवक नहीं थे क्या? परमेश्वर की पूजा हेतु स्वयं ही पुष्प लाना चाहिए, इसलिए ही मैं उद्यान जाकर ये पुष्प लेकर आई। ऐसा सीता बहन ने करने को कहा। आपने सुना देवी, हमारी पुत्री सीता ने परमेश्वर की पूजा हेतु काया मनसा वाचा से त्रिकर्ण पूजा पूर्ण करने के लिए स्वयं उद्यान में जाकर पुष्पों को तोड़कर लाने का संकल्प किया है। सत्य है स्वामी, हमारी सीता तो बचपन से ही ऐसी है। बड़ों का आदर और पूजा पाठ के विषय पर वो एक युवरानी से सेविका में बदल जाती है। उर्मिला, कहाँ है सीता? सीता बहन उद्यान वन में पुष्प एकत्रित कर रही हैं। मैं अभी उन्हीं के पास ही जाने वाली हूँ। बहन उर्मिला। हाँ? बहन श्रुतकीर्ति, मांडवी, आप सब आ गए? बड़े पिताश्री जी को हमारा प्रणाम। सर्वाभीष्ट सिद्धरस्तु। बड़ी माँ को भी हमारा प्रणाम। मंगल हो। भ्राताश्री को मेरा सादर प्रणाम। अनुज, कुशध्वज, सब कुशल मंगल है ना? परमेश्वर के अनुग्रह से और आपके पराक्रम से किसी भी शत्रु का भय नहीं है। इंद्र राज्य में शांति और समृद्धि है। बहन, हमारी बड़ी बहन सीता कहाँ है? सीता बहन को देखने की इच्छा हो रही है। सीता बहन उद्यान वन में पुष्प एकत्रित कर रही हैं। तो हम भी वहाँ चलकर पुष्प को एकत्रित करते हैं। हाँ हाँ, आप जाओ और परमेश्वर की पूजा की भागी बनो। उनकी कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे। उर्मिला, अपने बहनों को सीता के पास लेकर जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। पुष्प लेकर शीघ्र संभव पूजा स्थल में आ जाओ। पिताश्री, हमें आज्ञा दीजिए। अवश्य पुत्रियों, और हाँ, उद्यान वन में खेलते खेलते कहीं खो मत जाना। जी पिताश्री। चलिए। भ्राता कुशध्वज, सीता के होते हुए अपनी पुत्रियों की सुरक्षा के लिए बिल्कुल चिंतित मत होना, क्योंकि सीता को केवल अपनी आयु के अनुसार केवल विनोद का ही नहीं अपितु अपने उत्तरदायित्व का भी भान है। हाँ। अरे उधर देखो, महातपस्वी मुनि विश्वामित्र पधार रहे हैं। शीघ्र ही नगर सेवक को लेकर आता हूँ मैं। श्री राम, लक्ष्मण, अब हम मिथिला नगरी में प्रवेश करने वाले हैं। ये नगर प्रवेश तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता का कारण बने, ऐसा आशीर्वाद है मेरा। हम धन्य हो गए ऋषिवर। चलो। महर्षि विश्वामित्र को मिथिला नगरी की ओर से मेरा सादर प्रणाम। तुम्हारा मंगल हो। हे मुनिवर, आपके इस नगरी में आगमन से मुझे बहुत ही संतोष प्राप्त हुआ। आपको मेरा सादर प्रणाम। और आपके साथ इन दोनों राजवेश में पधारे युवाओं को भी मेरा सादर प्रणाम है प्रभु। ये दोनों राजकुमार हैं। नगर सेवक, हम राजा जनक के यज्ञ आयोजन स्थल पर जाना चाहते हैं। सर्वप्रथम हम उस स्थल का दर्शन करना चाहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, ऐसा ही होगा। पहले आपको मैं यज्ञशाला ही लेकर चलता हूँ। राजकुमारों, आप भी आइए साथ में।
आज तो महाराज दूसरे दिनों की तुलना में अधिक उत्साहित और अत्यंत आनंदित लग रहे हैं। कैकेयी, तुम जैसी सौंदर्य की देवी मेरे समीप हो तो मुझे आनंद के अतिरिक्त और क्या हो सकता है भला। जब तुम मेरे समीप हो तो मुझे और किस चीज की अपेक्षा हो सकती है। मेरी भावनाओं को समझकर उसे पूरा करने वाली रूप की देवी तुम ही तो हो। महाराज, ये प्रशंसा करने की बात कोई नई नहीं है, परंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज आपके आनंदित होने का कारण निश्चित रूप से कुछ और ही है। कृपया मुझे बताइए कि कारण क्या है? कैकेयी, तुम अत्यंत बुद्धिमती हो। मेरे मन के तनिक से भी बदलाव को शीघ्र ही समझ जाती हो तुम। और जैसा कि तुमने कहा आज तुम्हारे विचारों को सुनकर मेरे हृदय को विशेष आनंद प्राप्त हुआ। और वो विचार क्या है ये मुझे भी बताइए, तो मैं भी आनंदित हो जाऊंगी। अवश्य बताऊंगा महारानी। ये तो पूरी अयोध्या के लिए आनंद की बात है। मेरे राम ने सुबाहु और मारीच जैसे असुरों का संहार किया और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। विश्वामित्र यज्ञ के संपूर्ण होने पर राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला नगर की ओर प्रस्थान किया और वहाँ महाराज जनक ने शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करने की प्रतिज्ञा की है। प्रभु, क्या महर्षि विश्वामित्र स्वयं पुत्र राम को स्वयंवर में लेकर गए हैं? उनकी मन की भावना तो मैं नहीं बता सकता, परंतु जिस शिव धनुष को बड़े बड़े पराक्रमी राजा महाराजा नहीं उठा पाए, राम लक्ष्मण को उसका दर्शन पाना ही बड़े सौभाग्य की बात है। महाप्रभु, केवल शिव धनुष का दर्शन ही पर्याप्त नहीं है। पुत्र राम को उस धनुष को उठाकर स्वयंवर में विजयी होकर कीर्तिशाली होना होगा, तब मैं आनंदित होंगी। इस जगत में जो कार्य कोई न कर पाया, वो कार्य मेरे पुत्र राम के हाथों होना चाहिए। अयोध्या नगरी में ऐसा उत्सव होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। कैकेयी, तुम्हारी बातों को सुनने के पश्चात मेरा हृदय भी कह रहा है कि तुम्हारी ये अभिलाषा शीघ्र ही वास्तविक रूप लेगी। तो ठीक है, राम की सफलता के लिए अभी इसी क्षण अयोध्या नगरी में पूजा पाठ के आयोजन की मैं आज्ञा देता हूँ। तुम्हारी बातों को सुनने के पश्चात मेरा मन अत्यधिक प्रसन्न हो गया। देवी, अभी मुझे आज्ञा दो। छोटे पिताश्री को मेरा सादर प्रणाम। ईश्वर आप सभी को उत्तम जीवन साथी दे। कुशध्वज, तुमने अत्यंत ही उत्तम आशीर्वाद दिया है। सकल सद्गुणों से संपन्न, पुष्पों से भी कोमल मेरी ज्येष्ठ पुत्री सीता के योग्य वर ढूंढकर उसका विवाह करवाने का उचित समय आ गया है, ऐसा हमें संकेत मिल रहा है। इसलिए तुमने हमारी पुत्री को ऐसा शुभ आशीर्वाद दिया है। केवल यही नहीं प्रभु, यदि आप अपनी पुत्री का कन्यादान कर देंगी तो वो भी अपनी पुत्रियों का कन्यादान करके कृतार्थ हो जाएंगे। आपके अनुज का यही कहना है। भाभी श्री, इसके अतिरिक्त हमें और क्या काम हो सकता है? ईश्वर की कृपा से हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राज्य के हर कोने में शांति और समृद्धि है। ये हमारी पुत्रियां शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के भांति दिन प्रतिदिन और सुंदर होती जा रही हैं। इनमें कौन, किस राजवंश में इन सब का विवाह होगा, ये हमें भी ज्ञात नहीं है। इसीलिए उपयुक्त राजवंश को ढूंढने का ये हमारा कर्तव्य होगा। सत्य कहा, तुमने सत्य कहा भ्राता। इन कन्या रत्नों के लिए इनके योग्य राजकुमारों को
सागर में से मोती ढूंढने की तरह तथा अमूल्य रत्नों की तरह उन्हें परखना होगा। हमने उचित कहा ना पुत्रियों? हाँ? ओम इंद्राय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम शनैश्वराय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा। महर्षि विश्वामित्र को मेरा सादर प्रणाम। तुम्हारा मंगल हो। श्री राम लक्ष्मण, महाराज जनक द्वारा आयोजित यज्ञ को देख रहे हो? गुरुदेव, महात्मा महाराजा जनक द्वारा आयोजित इस यज्ञ में समृद्धि भी है और वैभव भी है। वेद शास्त्र में पारंगत ऋषियों के साथ साथ यज्ञ की सभी आवश्यक वस्तुएं यहाँ उपस्थित हैं। नगर सेवक, जल युक्त एक शुद्ध आवास स्थल में हमारे आश्रय की व्यवस्था करो। जो आज्ञा मुनिवर, ऐसे ही आवास में आश्रय की व्यवस्था करता हूँ। हमारे महाराज को आपके आगमन की सूचना देने के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ महाराज। आज्ञा है। महाराज को हमारे आगमन की सूचना दे देना और उन्हें ये भी सूचित कर देना कि वो जिस भी समय हमसे मिलना चाहे आ सकते हैं। जो आज्ञा महर्षि। हम आवास स्थल चलते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। तुम्हारा कल्याण हो। यज्ञ जैसे पुण्य कार्य की सूचना के लिए यहाँ आना और यज्ञ में भाग लेना एक ही बात है। प्रिय अनुज, हमारे मिथिला के संपूर्ण मंगल कार्यों में आप दोनों अवश्य भाग लें, यही हमारी इच्छा है। ये तो हमारा सौभाग्य है। अगला शुभ कार्य तो सीता का विवाह ही होगा ना, तो उसके लिए हम अवश्य आएंगे। सत्य कहा। और हमारे कुटुंब में भी तो वो प्रथम ही विवाह होगा। देखो जरा, तुम्हारी पुत्रियां सीता और उर्मिला को छोड़ के यहाँ से जाना ही नहीं चाहती हैं। मांडवी, श्रुतकीर्ति, हम प्रस्थान कर रहे हैं। साथ नहीं चलोगी क्या? कुशध्वज, तुम्हारी पुत्रियों का यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है और हमारी पुत्रियां भी अपनी प्यारी बहनों को यहाँ से जाने नहीं देना चाह रही हैं। हाँ हाँ भ्राता, ये सभी बहनें बहुत दिनों के बाद ही एकत्रित हुई हैं, इसीलिए इनका वापस जाने का मन नहीं है। हाँ, तो फिर उन्हें यहीं पर रहने दो। जब तुम वापस आओगे तब तुम उन्हें ले जाना। श्रुतकीर्ति, मांडवी, क्या आपको यहीं रहना है? उर्मिला, सीता, ये दोनों यहीं पर रहेंगी। अब तो प्रसन्न हो। यदि ये दोनों सदा के लिए रहें, तो हम आनंदित हो जाएंगे। जाओ पुत्रियों, समय का आनंद लो जाके। जाओ जाओ। मंथरा, मंथरा, जी महारानी। मंथरा, महाराज उन दोनों से उत्सव की बात कर रहे थे ना। मुझे ज्ञात हो गया है कि कारण क्या है, और कारण पता चलने के पश्चात मैं भी अत्यंत आनंदित हूँ। और अब अयोध्या में ऐसा उत्सव मनाया जाएगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। कारण मैं बताती हूँ, आओ। नहीं महारानी, नहीं, रहने दीजिए। इस उत्सव का कारण मैं सखी कलावती से जान चुकी हूँ। ये बात है, चलो ठीक है। अयोध्या में उत्सव का कारण मुझसे पहले आपको पता चल गया है। परंतु मैं आनंदित नहीं हूँ। क्यों मंथरा? यदि राम स्वयंवर में विजयी होगा तो आप आनंदित नहीं होंगी? महारानी, मैं सदैव आपके पुत्र भरत के विषय में विचार करती रहती हूँ। राम के स्वयंवर में विजयी होने से
मेरे पुत्र भरत का भला उससे क्या संबंध है? संबंध है महारानी। राम स्वयंवर जीतेगा तो उसका विवाह पहले हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हर अवसर राम को प्राप्त होता रहा तो आपके पुत्र भरत को कदापि अग्रस्थान नहीं मिलेगा। इस प्रकार से आपका पुत्र भरत सिंहासन से धीरे धीरे दूर होता जाएगा। ऐसा कदापि नहीं। सिंहासन तो मेरे पुत्र भरत को ही मिलना चाहिए। आप जो कह रही हैं, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती मैं। तो सुनिए महारानी, ये मंथरा आपको एक सलाह दे रही है।